जोहार में आप लोगों के साथ बापी और आप लोग देख रहे हैं जोहार टाइम्स। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं चाय प्रबंधक के बारे में, चाय मजदूरों के बारे में, चाय बागान का इतिहास के बारे में। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानने के लिए कोशिश करते हैं कि चाय बागान में किस किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है एक चाय श्रमिकों को, और क्यों हमेशा चाय श्रमिकों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अधिकार से जब वंचित हो जाते हैं तो चाय श्रमिकों को कैसा लगता है, और किन किन बातों से अधिकार होता है, उन सभी से वंचित क्यों होते हैं। और चाय श्रमिक हमेशा क्यों ज़्यादा काम कराते हैं चाय मजदूरों को, और हमेशा क्यों हुक्म चलाते हैं चाय मजदूरों के ऊपर, हम लोग विस्तार रूप से बात करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग इस कहानी को जानने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग कहानी के साथ जुड़े रहिए अंत तक। चाय बागान की छोटी सी कहानी। चाय बागान में रहना आसान नहीं है, चाय बागान में जीना खाना आसान नहीं है। हम लोगों के लिए हमेशा दिक्कत बना रहता है, आज क्या करेंगे कल क्या करेंगे, आज क्या खाएंगे कल क्या पिएंगे। हम लोगों के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है चाय बागान में रहना। कभी पूछा करो उस माँ को जो गर्भवती महिला हो के भी काम जाती है। कभी पूछा करो उस गर्भवती महिला को कितना दुख होता है छाता ओढ़ के काम करने में। कभी पूछा करो उस महिला को जो महिला एक बच्चे को गोद में लेकर काम करने के लिए जाती है। कभी पूछा करो उस माँ को जो हमेशा पानी बोक के इधर उधर होते रहता है। हम लोगों के लिए सोचने वाला बहुत कोई है, लेकिन हम लोग अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। आज हम लोग के लिए माँ बाप बागान में काम करके हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए एक बुद्धि खरीद के दे रहे हैं। हम लोग अगर ये बुद्धि को उपयोग करेंगे अच्छा से, तो हम लोग कल बड़े आदमी बन सकते हैं। स्कूल बैग टंगाने के जगह में हम लोगों के लिए माँ बाप मशीन को बोक के गोटा बागान में दवाई छींटने का काम करता है। उन लोगों के लिए मार्क्स तक नसीब नहीं होता है। कुछ कुछ बागानों में तो ऐसा होता है छरता तिरपल और कुछ भी नहीं दिया जाता है। कुछ कुछ बागान ऐसा है जो अभी तक दे रहा है, बहुत अच्छा है वो बागान जो अभी तक श्रमिकों के लिए अच्छा सोचता है। चाय बागानों के प्रबंधक को मैं कहना चाहता हूँ, वे लोग हमेशा खाली पैसों के बारे में सोचते हैं, कभी चाय श्रमिकों के बारे में नहीं सोचते हैं। इस कदर आजकल हो गया है, जब चाय बागान में चाय श्रमिक काम करता है तो कभी हम लोग नहीं देखते हैं बरसात का टाइम में कि उसके घर में पानी भी टपक रहा होगा, उसका छत से पानी चूता है, फिर भी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। दिन भर बागान में काम करते करते भीगना, खून पसीना बहाना, फिर घर में आके शाम को फिर से भीगना। ऐसा दिक्कत खड़ा हो जाता है चाय बागानों में काम करने से। और हम लोगों को चाहे दुख हो चाहे बीमारी हो, हम लोगों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाय बागानों में चाय श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है, मजदूरी बहुत कम होता है दिन का, इसलिए रोज़ काम जाना पड़ता है। चाहे वे लोग बीमार हो, चाहे वे लोग आज स्वस्थ नहीं है तो क्या हुआ, कल स्वस्थ हो जाएंगे, ये बोल के काम जाते हैं चाय बागान के चाय श्रमिक लोग, क्योंकि उन लोगों को कमाना बहुत ज़रूरी होता है। आज नहीं कमाएंगे तो कल खाएंगे क्या। इतना दुखदायक होने के बाद में भी हम लोग काम के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए काम बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, और हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है चाय बागान में काम करना। इतना आसान हो जाता है चाय बागान में काम करना कि कभी हम लोग अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते। आज हम लोग अपने बेटा बेटी को अच्छा जगह पढ़ाएंगे, कल हम लोगों के लिए हम लोग का बेटा बेटी अच्छा काम करेंगे और हम लोगों को अच्छा पोस्ट में रखेंगे बोल के नहीं सोचते हैं। कभी हम लोग वही सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं जिस स्कूल में कभी पढ़ाई भी नहीं होता है। बागान प्रबंधक एक तो स्कूल दिया जाता है बागानों में, उस बागान में हम लोग का बेटा बेटी लोग पढ़ते हैं। उस बागान में कभी ना पढ़ाई होता है, ना कभी उसमें अच्छा खाना दिया जाता है। जाके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं थोड़ा बहुत, जिसको पढ़ने के लिए मन किया वो आगे तक पढ़ा, उसके बाद में कोई सपना ही नहीं है। जब उम्र हो जाता है ना एक समय का, उस टाइम के बाद में फिर से बागान में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई हम लोगों के पास काम नहीं होता है और हम लोगों के पास कोई अच्छा डिग्री नहीं होता है। आजकल तो कंपटीशन चल रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर, और आजकल जो कंपटीशन चल रहा है उस टाइम में अभी हम लोग को लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बागान में कुछ करके खाना तो बहुत ही दिक्कत है ये। कभी पूछा करो उस चाय बागान में जो पानी पिलाने वाली लेबर होते हैं, उन लोगों को पसीना भी चूता है। कभी पूछा करो उस माँ को चाय बागान में पत्ती तोड़ते तोड़ते हाथ भी कभी कभी दुखता है। चाय बागानों में काम करते करते बहुत सारा जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारा सांप गोजर होता है, उन लोगों को देख ताक के काम करना पड़ता है। उन लोगों को जीवन भी बचाना होता है। अपना जीवन को बचाते हुए हम लोगों के लिए माँ बाप डरते डरते भी काम करते हैं। छोटा सा कहानी है, चाय बागान में घर नहीं दिया जाता है। छोटा सा कहानी है, चाय बागान में पीने के लिए पानी लायक नहीं होता है। छोटा सा कहानी है,
एजुकेशन लेवल नहीं होता है बगान में। यही कहानियों के साथ अंततः कहानियों को ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोगों को कहानी अच्छा लगे तो आप लोगों का इच्छा। इतना आसान हो जाता है घर में चाय बना बना के पीना, क्योंकि हम लोगों के लिए श्रमिक लोग काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और हम लोगों के लिए घर घर तक चाय पत्ती पहुंचाते हैं। इतना अच्छा लगता है चाय बना के पीना, तो कभी एक बार लेबर लोग के लिए भी सोचा करो कि चाय बागानों में कितना कष्टदायक जीवन जीते हैं लेबर लोग। धन्यवाद। चलिए, ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा शायद, और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ बापी रहा हूँ, और इन्हीं कहानियों के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलता जुलता रहूँगा। और आप लोगों को कोई इच्छा हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हूबहू हम लोगों से कहानियों को शेयर कर सकते हैं कि हम लोग आप लोग को कहानी भी प्रदर्शित करेंगे। ये हम लोगों का चैनल है, और हम लोग का चैनल आप लोगों के लिए काम करते आए हैं और आगे तक भी काम करते रहेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जना सकते हैं, और थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, और हम लोग को थोड़ा को लाइक करके हम लोगों का चैनल को आगे प्रमोट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी कहानी के साथ मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत जगह जगह से हम लोग का वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं जोहर टाइम्स के माध्यम से। शुक्रिया।